हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैंने आपको ट्रैप्स ऑफ इलिप्स का पूरा मेथड बता दिया था और मैं अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या निकालना है स्टूडेंट? ट्रेस निकालना है अपन को। तो जैसा मैंने आपको मेथड बताया उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं अपन। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि वो इलिप्स है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एच स्क्वायर की वैल्यू अगर कल को ए बी से लेस देन होगी तो ये क्या होगा स्टूडेंट? इलिप्स होगा। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ए और बी की वैल्यू 1 है, जो कि बिल्कुल सही है। 1 से लेस देन होता है 1/4। इसका मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट? इलिप्स हो गया। ये तो हो गया पहली बात। अब इलिप्स आपके माइंड में है, अब आप क्या निकालोगे? सबसे पहले तो सेंटर निकालेंगे। सेंटर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। डेल एफ डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट एंड वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करके इक्वल टू जीरो पुट करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से अपने पास सेंटर होगा स्टूडेंट -1/3 एंड -1/3। मैंने डायरेक्टली इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जो है इसीलिए पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन में, ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पूरे 6 मार्क्स और बीएससी लेवल पे ये 12 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, 15 मार्क्स का। वैसे इंपॉर्टेंट जो है वो पैराबोला है, तो इलिप्स हाइपर पैराबोला की तरह ही दोनों का मेथड सेम है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट सेंटर। सेंटर के बाद में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो भी क्वेश्चन होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्वेश्चन है आपका, ये तो वैसे ही रहने वाला है प्लस वाई स्क्वायर। बाकी वाली टर्म्स को अपन उधर ले जाते हैं, उसके अंदर सेंटर की वैल्यू पुट करते हैं। तो जब अपन ऐसा करके देखते हैं तो अपने पास में इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 3/4, एच की वैल्यू है 3/8 और बी की वैल्यू है 3/4। इसके बाद में अपन निकालते हैं स्टूडेंट लेंथ ऑफ एक्स एक्स। लेंथ ऑफ एक्स एक्स का फॉर्मूला उम्मीद है तो याद हो गया होगा आपको। r⁴ ए बी माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए प्लस बी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसके अंदर ए एंड बी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं स्टूडेंट। ए की वैल्यू कितनी है 3/4, एच की वैल्यू कितनी है 3/8 एंड बी की वैल्यू कितनी है 3/4। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद में अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जहाँ अपन लेट करते हैं r² इक्वल्स टू आर। उसके बाद में इसके जब मैंने फैक्टर किए तो अपने पास में r² इक्वल्स टू आ गया 8/9 एंड r² इक्वल्स टू 8/3। ये सेमी लेंथ होती है स्टूडेंट। इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। इन दोनों में जो लेंथी है, लेंथ जो है वो इसकी ग्रेटर है, इसका नाम r1 दे दिया, इसका नाम r2 दे दिया। तो बड़ी वाली लेंथ को मैंने r1 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अच्छा, दोनों लेंथ पॉजिटिव है, यहाँ से भी पता करती है अपन की ये एलिप्स है। इसके बाद में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। 1 - a - 1/r² एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 0। इसके अंदर वापस से ए की वैल्यू 3/4 और आर के दो केस है अपने पास, ये और ये। जब दो केस लेंगे स्टूडेंट तो अपने पास में दो इक्वेशन मिलने वाली है। कितनी इक्वेशन मिलने वाली स्टूडेंट? दो इक्वेशन मिलने वाली है। एक इक्वेशन होगी आपकी मेजर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक होगी आपकी माइनर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब इलिप्स में अपन ये काम करेंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस x1। तो x1 की वैल्यू कितनी है -1/3 है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस मेथड में देना फॉर्मूला लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 0। जब मैंने इसको सोल्व किया तो 3x + 3y + 2 इक्वल्स टू 0 मिला। और माइनर इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो इस पे मुझे इक्वेशन मिल रही है x - y = 0। फिर मैंने असेंट्रिसिटी आपको बताई थी √1 - r² r1²। r1 जो है वो ग्रेटर होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो फाइनली मैंने आपको बताया भी था कि असेंट्रिसिटी जो होती है लिप्स की वो 1 से लेस देन होती है, जो कि सही भी आ रही है। फिर आप LLR निकाल सकते हो 2b² इस फॉर्मूले से LLR निकाल लिया। अब फाइनली अपन क्या करेंगे स्टूडेंट? ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मेजर और माइनर जो इक्वेशन बन रही है आपकी, उसमें x की वैल्यू 0 पुट करें तो y = ये आ गया -2/3 और y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू ये आ गई। तो इस वाली लाइन को कहाँ से पास करेंगे स्टूडेंट? x की वैल्यू -2/3 है, तो x की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे ये इधर नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, तो ये इस तरह की इक्वेशन हो गए अपने पास। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट -0 - 2 3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -2 3 0।
राइट स्टूडेंट, ये मेजर इक्वेशन आ गया अपने पास। माइनर इक्वेशन है स्टूडेंट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था कि ये x इक्वल्स टू वाई है। अगर x इक्वल्स टू वाई वाली इक्वेशन बचपन की इक्वेशन है, ओरिजिन से पास होगी। इसमें x इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 0 नहीं पुट करना है, ओरिजिन से पास होगी। अब ओरिजिन से पास होगी तो इधर इंटरसेक्ट कट करेगी, तो ये ओरिजिन पॉइंट है, इससे ये पास होगी स्टूडेंट। ये वाली लाइन इसमें से पास कर दिया अपन ने, तो ये इक्वेशन किसके आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये माइनर इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये सेंटर होगा स्टूडेंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -1/3 -1/3। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कल को ये दोनों व्यक्ति नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये छोटी छोटी चीजें वो एग्जामिनर चेक करता है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, मेजर पे जो भी आपकी मेजर लेंथ आ रही है उसको 2 से डिवाइड करने पर, मतलब अपने पास 8/3 का आर्क लेना है, और इधर दोनों साइड, यहाँ से मैंने इस पे भी आर्क लिया एक इतनी लेंथ का, और इधर भी एक आर्क लिया सपोज, और माइनर पर भी मैंने वही जो डिस्टेंस आ रही है उसका हाफ का इधर आर्क लिया और इधर आर्क लिया। तो इनको फ्रीडमली आपको मैच करना है स्टूडेंट्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये आपका इलिप्स हो गया स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस की। ओके, अब जैसा सेम प्रोसेस इलिप्स के साथ में वैसे ही सेम प्रोसेस हाइपरबोला के साथ में, उसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होता है स्टूडेंट। उसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों में क्या कहानी है उसके अंदर, यहाँ पे प्लस होता है, तो बाकी का मेथड और उस टाइप का क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ। तो आपका फाइनली ट्रेस ऑफ इलिप्स कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।